एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी का जो चैप्टर है बस की यात्रा, उसके क्वेश्चन आंसर। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो इसका आंसर होगा आपका कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस में सवार था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था, उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। तो क्योंकि जो कंपनी के हिस्सेदार थे उनको पूरे बस की अच्छे से हालत पता थी, टायर की स्थिति अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी वो उस बस में सवार थे और बस की बहुत ज़्यादा तारीफ भी किया करते थे। तो इसीलिए जो लेखक थे उनके मन में उनके लिए एक श्रद्धा भाव उमड़ पड़ती है। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, लोगों ने यह सलाह क्यों दी। तो इसका आंसर होगा आपका कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, उसकी स्टीयरिंग भी ख़राब थी, जो उसके टायर थे वो भी पंचर थे और शीशे भी टूटे हुए थे। मतलब जो बस थी वो बहुत बुरी हालत में थी। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। ठीक है, तो जो बस है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई भरोसा नहीं कि ये अपनी जगह पर सही टाइम पर और सही सलामत पहुंच भी पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। ये बिल्कुल डाकिन के समान है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस ही इंजन है और वो इंजन के ऊपर ही बैठे हो, बिल्कुल इस तरह से हिल रही थी, मानो वो बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जे की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। ठीक है, जैसे इंजन हिलता है ना, वैसे सारे के सारे यात्री हिलने लगे थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। वो कहते हैं कि चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। उनको बड़ी हैरानी होती है कि इसको देख के तो नहीं लग रहा है इतनी बुरी हालत में, इतनी खस्ता हालत में, और ये कैसे चलेगी, लेकिन जब वो चलती है तो उनको बड़ी हैरानी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो उसका आंसर होगा कि बस की जर्जर यानी बहुत बुरी अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। उनको ऐसा लग रहा था कहीं जो बस है वो किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ गुजरता था तो वो अगले पेड़ का इंतज़ार करते थे कि कहीं इससे न टकरा जाए, कहीं इससे न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। उसके बाद भाषा की बात से आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है आपका वृष वश बस, 3 शब्द हैं, इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको वश से और बस से 2-2 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि वश से आप लिख सकते हैं, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। और वश से एक और लिख सकते हैं आप कि भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। और बस से हम क्या लिख सकते हैं कि बस करो, कितना खाओगे, बस करो, इतना काफ़ी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, तो जो ये शब्द होते हैं आपके ने, की, से, रा, रे, रा, रे, री, इस तरह, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे शब्द जो कि संबंध स्थापित करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो आपको ऐसे 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे आप एक लिख सकते हैं कि यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।
सेकंड है कि नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा के योग्य थी, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो यहाँ पर आपका की हो गया, से हो गया, के हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आप टहलना लिख सकते हैं, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना लिख सकते हैं, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। ठीक है, जो बच शब्द है उसको दो तरह से यूज किया गया है, एक तो शेष यानी बहुत कम बचे हैं, और दूसरा सुरक्षा यानी जो बचे हुए हैं उनसे हमें सुरक्षित रहना है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द को दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे कि जल है, तो मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई, तो यहाँ पर गरम जल से, ठीक है, बुरी तरह जल गई। तो जल शब्द है, एक जगह हमने पानी की तरह इसका इस्तेमाल किया है और दूसरी जगह हमने उसका जलने की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ से हम जल जाते हैं ना, उस तरह से। नेक्स्ट है हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में उसकी जीत होगी, उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हार जो कि नेकलेस होता है उसके लिए इस्तेमाल किया है और हार यानी हारने वाले हार के लिए इस्तेमाल किया है। तो एक ही शब्द है लेकिन दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका कि बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसा कि आपने विशेषण पढ़ा होगा कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो हमारे विशेषण भी कई तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जो कि संख्या के बारे में बताता है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, महान, यह हमारा गुणवाचक विशेषण है। तो आपको संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो संख्यावाचक के आप लिख सकते हैं 4, 8, 10 और गुणवाचक के हम लिख सकते हैं चांदनी रात, समझदार आदमी। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ओके।